शी जिनपिंग पे थे। मिस्टर प्रेसिडेंट क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी भाई, बोलो भाई, क्या हेलो। कहना चाहेंगे? हाँ हारिस भाई, दो तीन चीजों पे बात करना चाहूंगा आपसे। पहला तो ये है कि मैं इंडिया से हूँ। आ रही है ना आपको आवाज? हाँ हाँ, जी जी, बोलो। हाँ, तो मैं इंडिया से हूँ और मैं आपके वीडियो देखता हूँ। सही लगता है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है आपके ट्विटर पे कि आप मतलब चलो वो छोड़ो। मैं बोलना चाहता था कि जो इंडिया का जो लेफ्ट का मीडिया है, द वायर, आपको पता ही होगा। हाँ, तो क्या द बात है? वायर हो गया, एनडीटी हो गया, कुछ भी हो गया। हम्म, और जो लेफ्ट लीनिंग जो जर्नलिस्ट भी है, जैसे राणा यब है और बरखा दत्त है, ये सब है। ठीक है। अब हारिस भाई, चलो आप मोदी को अपोज करते हो, ठीक है, राइट विंग है, थोड़ा ऑथोरिटेरियन है, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं हारिस भाई, ये लोग लेफ्ट विंग ऑथोरिटेरियन को सपोर्ट करते हैं। ममता बनर्जी जो जिनके गुंडे टीएमसी वाले, जो अभी ममता बनर्जी ने 1 साल पहले एक जर्नलिस्ट को उसका मजाक उड़ाने पे जेल में डाल दिया। ठीक है हारिस भाई। अब वो है मोदी के खिलाफ, लेकिन है तो डिक्टेटर टाइप ही। इनको क्रिटिसाइज नहीं करते वो लोग। वो लोग क्रिटिसाइज मोदी को करोगे, चलो ठीक है, मोदी अगर ये करता है, आप करते हो, समझ आता है, लेकिन इनका कोई फेयर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि ममता और शिवसेना। हारिस भाई, शिवसेना तो सबसे ज्यादा डिक्टेटोरियल, बीजेपी तो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल है, तो थोड़ा बहुत संभल के रहती है। शिवसेना तो आपको पता ही होगा, ये बाबरी मस्जिद जब गिराई थी इन लोगों ने, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने, तो ये इनका जो बाल ठाकरे है, इन्होंने गुंडे भेज के वो तोड़वाई थी मस्जिद। वो हम्म, लोग, ये लोग उसका सब शिवसेना का सपोर्ट करते हैं। और ये कुणाल कामरा को भी देखा होगा, कॉमेडियन, ये शिवसेना का बड़ा फैन है। अभी रिसेंटली केस हुआ था हारिस भाई, पिछले साल, ड्रग्स का, पता ही है ना सुशांत सिंह, आपको सुशांत सिंह का केस हुआ था ड्रग्स वाला। तो इन लोगों ने क्या किया कि अर्नब गोस्वामी को ज्यादा बोल दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मैं लिए। आपको एक छोटा सा तो फैक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो शिवसेना है। मैं आपको फैक्ट करेक्ट कर लूं। आपने जब अभी नाम लिया, मैंने अभी छोटा सा गूगल किया। ये आपने देखा है, वायर हम्म। ने ये आर्टिकल लिखा, ममता बनर्जी इज फॉलोइंग द बीजेपी पाथ ऑन मीडिया इंटिमिडेशन। तो ये तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, ममता बनर्जी को। कर रहे हैं, लेकिन हारिस भाई ज्यादातर मेन फोकस इनका मोदी होता है, ये नहीं, अब पूरा ये ज्यादातर, वो नहीं नहीं है। ये ज्यादातर, नहीं नहीं, ऐसे नहीं ना होता। आपने एक मुझे केस दिया है, मैं आप सारों को इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकता। अभी हाँ आपने एक मुझे केस ममता बनर्जी का दिया है, मैंने अभी वायर डाला, तो उसके ऊपर ये हम्म एडिटोरियल ओपिनियन पीस है, हाँ ये हाँ मोनोबीना गुप्ता जी ने लिखा। तो ऐसे नहीं हाँ है, हाँ हाँ उसकी वजह ये है, आप लोग अपने खुद भी, आप लोगों का अपना जो एक बायस होता हम्म है, अगेन हम ना, बायस हर किसी का होता है। आप लोगों का अपने हम्म जहन में एक बात बैठी हुई कि लेफ्ट मीडिया जो है वो ऐसा है, तो वो ऐसा है, वो ऐसे नहीं करता। हमने ये देखा, लेकिन सर, लेकिन एक हारिस सेकंड, भाई, राणा अय्यब का क्या है? यार अब मैं उसको भी ढूंढ लूं, अब तो क्या, ये तो काम आपका है ना करने का। आप ये पूरे रिसर्च बोलिए तो बोलिए करके बोलिए। आपने ममता बनर्जी का भी नाम लिया, मैंने आपको खोल के दिखा दिया, वायर ने हम्म उसके ऊपर लिखा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसी तरह ये कहते हैं जी मुसलमान क्यों नहीं करते। अब नसीरुद्दीन शाह ने इस पे क्रिटिसाइज किया कि जो इंडियन मुसलमान उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तालिबान को। जावेद अख्तर ने हाँ बोला, तब लोग, हाँ तब ये फिर भी आप लोग यही कहते हो कि यार ये लोग बोलते नहीं है, ये उनके खिलाफ नहीं बोलते। अब हर चीज के ऊपर स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती, और जो बात की जाती है, ये आपको इससे क्या लगे कि वो लेफ्ट मीडिया है या राइट मीडिया है। अगर आपको किसी की ओपिनियन पसंद नहीं आई, आप तो ये देखें कि जो कंटेंट है, इज इट फैक्चुअली करेक्ट और नॉट। अगर कंटेंट हम्म फैक्चुअली करेक्ट है तो मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैंने आपके जो टाइम्स नाउ है और इंडिया टाइम्स है, उनकी भी खबरें मैंने शेयर की हुई है। मैंने सिर्फ उनकी नहीं हम्म शेयर करना छोड़ दी। वो जो आपका हम्म ऑप इंडिया है, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने एक डिलिबरेटली, हम्म एक न्यूज स्टोरी थी उसमें डिलिबरेटली वो, कि कोरोना में मुसलमान घुस गए मंदिर में, कोरोना के लॉकडाउन के दिनों में। हम्म तो उन्होंने हम्म। डिलिबरेटली वो इंफॉर्मेशन ऐड नहीं की थी कि मुसलमान हाँ असल में गुस्से में इस बात पे थे कि उनको मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। तो ये एक हाँ इनकरेक्ट, ये डिलिबरेटली एक प्रोपेगेंडा वाली न्यूज है। हाँ फैक्ट चेक हाँ। ना, फैक्ट चेक ऐसा हुआ, हाँ हाँ। फैक्ट चेक मैंने किया, फैक्ट चेक उनकी बात ठीक थी, मुसलमान वाकई घुस गए थे मंदिर में। लेकिन उसने बाकी की, जब मैंने उसको बाकी न्यूज नहीं इन्वेस्टिगेशन बताई। किया तो झूठ बोला। सो मेरा हाँ, पॉइंट ऑफ ये है, इंडिया का है। यू हैव टू लुक इनटू, आपने फैक्ट चेक करना। मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता वायर से आ रहा है, अनलेस इट्स प्रूवन कि दे हैव गिवन फॉल्स फेक न्यूज, हाँ तब मैं उसको सुनूंगा। हाँ। तो ये ना कहें कि उसकी एक और ओपिनियन चीज खाली हारिस ममता भाई ये है बनर्जी के, मैंने कि आपके सामने केस रख दिया, बाकी के भी वो होंगे, आप उनको देख। टाइम टाइम मैगजीन जो है, अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल निकाला है, उसमें ममता बनर्जी का डाला है। अब ममता बनर्जी का
जो आपकी बात सही है कि कुछ लोग कुछ बारे में बोलते, कुछ लोग नहीं बोलते, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये जो इंटरनेशनल मीडिया है, ये जो मोदी को करने के लिए ठीक है समझ आता है, लेकिन ये तो ऑथोरिटेरियन लीडर्स को पूरा वो मौका दे रहे हैं कि आओ हमारे टाइम्स पे लिखो। बरखा दत्त लिख रही है, प्रेस कर रही है। ये हारिस भाई, इनका एक रिकॉर्ड भी है ममता बनर्जी का, ये स्टूडेंट्स पे बड़ा मारती है जो प्रोटेस्ट करती है कोलकाता में। मुझे कोई तो उसका मुझे इतना क्रिटिसिज्म नहीं नहीं ठीक है प्रोटेस्ट हारिस नहीं, भाई, एक मैं सेकंड एक मैं बता रहा हूँ बस नहीं, आपको। एक सेकंड मैं आपको जनरल ओवरव्यू पॉइंट देता हूँ कि ममता बनर्जी मारती है प्रोटेस्टर्स पे। अब मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन वो प्रोटेस्ट की भी एक लिमिट होती है। जब वो थोड़ा सा क्रॉस कर जाते हैं, वो टेक ओवर करते हैं, ज्यादा देर ठहरे रहते हैं किसी पब्लिक हम्म, स्क्वायर पे या किसी जगह पे ब्लॉक करते हैं, तो फिर तो राइट पुलिस जो होती है, जो नॉर्मल पुलिस होती है, वो तो हम्म, आपको ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में भी नजर आएगी। वो भी करते हैं। तो ये ऐसे तो नहीं हम्म, कहेंगे उसने कोई ऑर्डर दिया कि जाके इनको घरों में चुन के इनको मारो, इनको निकालो, इनको डराओ धमकाओ। तो जो हमने देखा है, जो हमने उधर देखा, जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आई एग्री विद यू कि स्टेट को फार्मर प्रोटेस्ट की भी एक लिमिट होनी चाहिए, जिसका एक एरिया होना चाहिए और उसकी हम्म, क्या पॉइंट्स है। बिल्कुल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम्म, हॉस्टेज हो जाना चाहिए स्टेट को, चाहे वो स्टेट हो या कंट्री हो। हम्म, किसी को मैं इसका तो ये इसलिए आप भी ऐसा ना करें कि वो बिल्कुल अथॉरिटेरियन, क्या वो शी जिनपिंग है? वो आपने अपना नाम शी जिनपिंग रखा हुआ है मेरा ख्याल, लेकिन क्या वो शी जिनपिंग है? नहीं, वो शी जिनपिंग है। नहीं, शी तो जिनपिंग एनीवे, नहीं है। मैं बता रहा हूँ डिक्टेटोरियल क्वालिटी सब में ही है। मतलब इंडिया में शिवसेना आप वो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया में लिबरल एक कांग्रेस ही है जो लिटरली फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करती है। वो मुझे लगता है कि सेंट्रल लेफ्ट है, वो थोड़ी सी एजुकेटेड पार्टी लगती है मुझे, पढ़े लिखे लोग है। वो थोड़ा लगता है मुझे। लेकिन टीएमसी, शिवसेना, इनको मुझे लगता है जो करते हैं, कुछ लोग नहीं तो सपोर्ट आप करते हैं, नहीं बीजेपी करना नहीं चाहिए। तो बीजेपी के मैंने चले, अब आप आ गए तो मैं बात करता हूँ। ये अभी जो फेसबुक की जो विसल ब्लोअर आई है, वो आपने पढ़ा है? इसने नहीं उसने पता क्या हारिस बताया? भाई, नहीं नहीं हारिस भाई, उसका न्यूज नहीं पता मुझे। उसने हाँ हारिस भाई, पढ़ा मैंने। हेट हाँ हाँ, हेट स्पीच स्पीच नहीं इंडिया तो। में आरएसएस के अकाउंट से आ रही है, ये इसने बताया। इसने हाँ फेसबुक को एक्सपोज किया। उसने बताया हाँ हाँ हाँ। फेसबुक के अपनी रिपोर्ट के मुताबिक मल्टीपल अकाउंट्स हैं, बीजेपी से लिंक्ड हैं, और वहां पे सिर्फ मुसलमानों को इंटिमिडेट किया जाता है। देवर नंबर ऑफ डीह्यूमनाइजिंग पोस्ट कंपेयरिंग, मुसलमानों को खंजीरों और कुत्तों के साथ कंपेयर किया जाता है, उनके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि इनकी औरतों को रेप करो वगैरह वगैरह। एंड एक्सर से आरएसएस यूजर्स ग्रुप्स एंड पेज प्रमोट्स फियर मंगरिंग, जो कि हम कहते हैं फियर मंगरिंग। मुसलमानों की बुराइयां हैं जो हम आपके साथ बात करते हैं इस्लाम की वजह से, लेकिन आप फियर मंगरिंग जो फैला रहे हैं। तो बहरहाल, और फेसबुक ने कहा कि चूंकि हमारे पास हिंदी और बंगाली ट्रांसलेशन के कोई इतने अच्छे वर्कर्स नहीं है, इस वजह से हम इनको फ्लैग नहीं कर पाते। तो ये फेसबुक ने रिकॉग्नाइज किया, और आरएसएस और बीजेपी अभी तक इसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सारी खबरें जो है, ये फेसबुक की अपनी रिपोर्ट है, जो कि मंजरे आम पे नहीं आई, पब्लिक में नहीं आई, ये विसल ब्लोअर ने आके बताया। और फेसबुक का ये एक तो पहले भी मेरा ख्याल 5-6 महीने पहले भी आया था कि किस तरह बीजेपी के बड़े अग्रेसिव किस्म के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको बजरंग दल फेसबुक को ने अलाउ नहीं करके उतारा। रखा है। बजरंग तो दल को अलाउ करके रखा है सर इन्होंने। ये सारी चीजें सर ये हाँ, ये ये सारी, ये जो कैपिटल में कैपिटल हिल राइट हुआ था, उसमें भी मैंने सुना है कि फेसबुक, इसमें इन्होंने ही शायद बताया था कि जो व्हाइट एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने भी कैपिटल हिल राइट में ये फ्रीडम के लिए हम करेंगे, जो इंडिया में होता है मुसलमानों को डिमोनाइज करते हैं, वैसे उसमें भी फ्रीडम के लिए करेंगे करके वो सब किया था। और हारिस भाई, दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ तो आप, हाँ, तो आप इसमें कि क्या, मुझे मैं आपका पॉइंट नहीं अभी तक समझ सका, आप इसमें कहना क्या चाह रहे थे? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत कभी कभार है ना, कई सारे जर्नलिस्ट मतलब इनको सपोर्ट क्यों करते हैं वो मुझे समझ नहीं आता है। वो मतलब इसलिए ये भी करते हैं, ऑथोरिटेरियन है। नहीं वो अथॉरिटेरियन उस तरह नहीं है। वो इसलिए करते हैं कि एक तो हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि वी हैव टू पिक द लेसर ऑफ द टू इवल, और जो इंसान जिसको समझता है कि ये ज्यादा इवल है। मैं आपको बता दूं कि मुझे जो राइट विंग जो है, चाहे लेफ्ट की जो आप बात करते हो ना, लेफ्ट की जो हम्म, अथॉरिटेरियन, जो कम्युनिस्ट वाले अथॉरिटेरियनिज्म नहीं है, पहली बात तो ये लफ्ज गलत है। लेकिन लेफ्ट की जो आप कहते हैं ना, लेफ्ट का चुप रहना मुसलमानों की ज्यादतियों के ऊपर एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, हम्म, जो कि मैं कहता हूं आई विश कि ऐसा ना होता, लेकिन उसकी भी एक वजह है पीछे। अगर वो भी मुसलमानों को पीटने लग जाए, उनको उनकी गंदी हरकतें, उनको हेट में ये हेट फैलती है, इससे तो कोई शक की बात नहीं है। हम भी जो काम करते हैं उससे हेट तो फैलती है, इसलिए हमें बार बार ये कहना पड़ता है
कि मुसलमानों के साथ गैर इंसानी सलूक मत करो, मुसलमान इंसान है सारों की तरह, लेकिन इस्लाम के ऊपर हम तनकीद करते हैं। अब वो इतने इन्वेस्टेड इसमें नहीं है, अब वो सारे एक्स मुस्लिम है, उनको इस्लाम का पता नहीं पता उन्हें इस्लाम की तरह, तो वो एज अ पॉलिसी, ये आर्गुमेंट जो कि मैं पंच अप करता हूं, पंच डाउन नहीं करता, ये वजह है कि वो इन चीजों से थोड़ा दूर रहते हैं, और वो लगता है ऐसे है कि दे आर सपोर्टिंग देम, दे आर नॉट सपोर्टिंग। आप उसके कोर मकसद को देखें। राइट विंग जो है वो हिंदू सुप्रीमेसी पे यकीन रखती है, वो कहती है हिंदू राष्ट्र बनाना। वो कौन सा पंडित है जो कह रहा था मैंने पानी से छलांग मार दी, नहीं पता उसने क्या किया बाद में, मारी कि नहीं मारी, उसको मैं नजरबंद किया था, वो कह रहा था मैं अपने ग्लास में चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा, कुछ ऑब्वियसली नहीं मरा होगा, नहीं तो खबर आ जाती। एक वो है, दूसरे लोग वो हैं जो कहते हैं कि हमने इसको सेकुलर रखना है। यस, सेकुलरिज्म, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ये थोड़े से जो लीगल प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड दैट, ट्रिपल तलाक वगैरह ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ये दे आर मैनेजेबल रादर देन मेकिंग इट अ वन डोमिनेंट ग्रुप जो पूरे कंट्री पे डोमिनेंट हो जाए, जैसे हिंदू राष्ट्र। तो दे इट इज अ लेसर द टू। गवर्नमेंट्स जो होती हैं, आपको क्या पता है अमेरिका में कितना क्राइम जो है सिर्फ हम लोगों के साथ रिलेटेड है? क्या वजह है कि कोई प्रेसिडेंट, जिम्मेदार प्रेसिडेंट इस तरह की कभी खुल के बात नहीं करेगा कि ये काले बुरे हैं, काले जुर्म करते हैं, काले गंदे हैं? नहीं करते हो ये बात। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है सिर्फ हम लोगों की कितनी आबादी है, 10% है, 12% आबादी है उनकी, और वो डिस्प्रपोर्शनेट क्राइम में उनका हाथ ज्यादा होता है, लेकिन वो नाम नहीं लेते बिकॉज इससे और बुराई फैलेगी। उसको मैनेज करना है। कंट्री परफेक्ट कभी नहीं होता, आपने इन चीजों को मैनेज करना है। जो आपके 18% मुसलमान है, इनकी उनमें से 1% लोग होंगे जो इस तरह की शरारतें करते हैं, जो वायलेंट है या ये काम, उनको आपने मैनेज करना है। आपने उनको जब आप डीह्यूमनाइज, जब उनको आप करते हैं ना, जब उनको टारगेट करते हैं उस 1% को, ये उनका काम बढ़ता है, दे रिक्रूट मोर। मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है उसमें और फैलता है कि उनमें और ये एहसास होता है कि ये अस वर्सेस देम है, और यही काम हिंदुओं में होता है कि अस वर्सेस देम हो गया। तो इसको बड़ा केयरफुली मैनेज करना होता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। तो दैट्स माय पॉइंट। तो इसको लेफ्ट और राइट के चक्कर में मत देखें, इसको आप देखें कि एंड गोल किसी का क्या है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आपकी इंडिया की जो एनविएबल चीज है वो उसकी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। ये अगर आपका सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, अगर आपके फाउंडिंग फादर्स की सेकुलरिज्म ना होती कि अकॉर्डिंग टू लॉ, इन इन प्रैक्टिस और बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तमाम इंडियंस इक्वल हैं, चाहे वो शूदर हो, चाहे वो आपका भक्त हो, या मुसलमान हो या सिख हो। प्रैक्टिकलिटी में हमें पता है कि ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिकलिटी में कितने मुसलमान आपके हैं जो जिनकी डिस्प्रोपोर्शनेटली लो इनकम है, इन अंडर रिप्रेजेंटेटिव है इन ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स। बिल्कुल बिल्कुल ये सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, बट यू हैव टू मैनेज देम। ऐसे नहीं किया जा सकता कि ओ जी ये तो लव जिहाद कर रहे हैं, ओ जी इसने किसी एक ने ये कर दिया, तो ऐसे नहीं होगा। तो प्लीज अपने सेकुलरिज्म को डिफेंड करें, सेकुलरिज्म के लिए लड़ें, जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं उनको सिख कहें। ये वजह है कि वो जो आपके लेफ्ट लीनिंग जर्नलिस्ट हैं वो दे कांट गेट इन। मैं आपको बताऊं, हमारे जो वेस्ट में, खैर ऑस्ट्रेलिया में तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेस्ट में हम देखते हैं कि जो उधर के भी जो डेमोक्रेट्स जो हैं, जो आपके बड़े लेफ्ट लीनिंग है, जो ओवरली लेफ्ट लीनिंग है, और हमारे इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ग्रीन्स जैसे लोग हैं, वो भी बड़े उधर जाते हैं। बट आई विल स्टिल रादर बी विद देम देन अ फार राइट विंग जो गोरा सुप्रीमेसिस्ट होगा, जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट होगा। उसी तरह आपको भी, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी टोटलिटेरियन है, वो इंक्लूसिव नहीं है। उसी तरह इंडिया में भी जो ये लोग जो बात करते हैं, ये दीक्षित जैसे लोग, इस तरह के, मैं तो आई ओनली नो देम, बट ऐसे तो हजारों होंगे आपके इंडिया में। इसलिए उनको कंडेम करना ज्यादा जरूरी है, और उनके साथ लड़ना, उनके खिलाफ लड़ना ज्यादा जरूरी है, एज अपोज टू दीज लेफ्ट लीनिंग लिबरल जो एक पोजीशन ऑफ, एक अच्छी पोजीशन से, यू कैन से इट्स फ्लॉड, लेकिन उनकी इंटेंट अच्छी है। So that's my point. Anyway, I have to wrap it up. Thank you very much. हरीश भाई, हाँ हरीश भाई, एक बार और ये संजय दीक्षित का आपने बताया। संजय दीक्षित, हरीश भाई, अब सुप्रीम कोर्ट के, हमारा जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, जो उनके जो नए सीजीआई रमन्ना, वो बहुत राइट्स, और उसके पीछे बहुत अभी उन्होंने कुछ 100 कुछ जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन देने की बात कही है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और पूरे एकदम जो सारे मीडिया आउटलेट है उनको प्रोटेक्शन देना है, ऐसा लॉ कुछ पास करने का है। और उनका बहुत अच्छा कर रहे हैं, जब से वो आए हैं बहुत जुडिशियल रिफॉर्म्स हुए हैं। मुझे इसका और पता नहीं तो
वो गाली दे रहे हैं संजय दीक्षित साहब, अब सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए हैं। वो तो सुप्रीम बस कोर्ट उसके को ऊपर गाली दे रहे हैं कि उसको लगाए, लिब्रांडो है ये। हाँ इनको पकड़ो, इनके ऊपर वो लगाओ। पाकिस्तान में तो लगा देते हैं वो हद तक के इज्जत। नहीं, लोग लाइक कर रहे हैं हरीश भाई, लोग लाइक कर लोग रहे हैं, मजे ले रहे हैं कि सुप्रीम लोग कोर्ट ये है वो है। ओ भाई, हाँ लोग तो ये चुन्नी है ना। ये तो ये लोग कौन है जो डिक्शनरी वगैरह को जो सुनते हैं, वो कौन होंगे? उनको देखो जाके, क्या बहुत छाप लोग। एनीवे, थैंक यू सर, बहुत भाई। शुक्रिया। ओके हरीश भाई, ओके। ओके, थैंक यू। अभी कुणाल पुरी कह रहे हैं कि बीजेपी पावर में है और इवन अ स्मॉल मिस्टेक बाय बीजेपी कैन लीड टू बिग साइड इफेक्ट। जी हाँ, एग्जैक्टली। हमारे खान साहब की वजह से हमें इतनी सुबकी क्यों होती है? क्योंकि वो कभी इधर उधर प्राइम, जब आप अपोजिशन लीडर होते हैं देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, तब बड़ी चीजें इग्नोर भी हो जाती है। जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं ऑन अ वर्ल्ड स्टेज, आपके मुंह से एक लफ्ज इधर उधर हो जाए, उससे बड़ा मैसेज जाता है, बिकॉज यू आर इन पावर। तो इसलिए, और मोदी जी बड़े क्लेवर है उस हिसाब से। मोदी जी के अपने मुंह से कोई गलत चीज नहीं निकलती, लेकिन उनके जो नीचे चेले चपाड़े हैं, जो मिनिस्टर है नीचे के, वो गंदी गंदी बातें करते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ वगैरह। तो ये बहरहाल, और ये बात सही है कि सो क्रिटिसिज्म अगेंस्ट बीजेपी डिस्प्रोपोर्शनेट ही रहेगा। हाँ, पावर में जो होता है उसके ऊपर ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।